तो सीधे तिवरी प्रोग्राम था। तिवरी का प्रोग्राम करते हुए सीधे वहाँ आगे, क्योंकि रास्ता भी ये जानते थे, हमारे मोती जी साथ में आए हुए हैं, मोती जी वाली। तो जल्दी यहाँ तक हम पहुँच पाए, बाकी और भी आधा घंटा लेट हो जाते। आप लोगों के लिए हम आए हैं और सीधा संवाद आपसे ही है, क्योंकि यहाँ जितने भी युवा हैं, और युवा बहुत अच्छे हैं, युवाओं को एक दिशा मिले, एक मार्गदर्शन मिले। संत हमेशा आता है तो इतना परिश्रम करता है तो पैसों के लिए नहीं, और जय जयकार की भूख हमें है ही नहीं, पैसा हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी दिनों दिशा बदल जाए, जीवन बदल जाए, तो संतों का कहना सार्थक हो जाए और आप लोगों का सुनना सार्थक हो जाए। केवल संत आते हैं तो जीवन बदलने के लिए आते हैं, संत बदला लेने के लिए नहीं आते हैं, बदलने के लिए आते हैं। तो आइए शब्दों को सुनेंगे शांति से कृपाराम जी के साथ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बायण मात की, सद्गुरु देव की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम जगत जननी माँ अम्बा पराम्बा जगदम्बा बायण मात के चरणों में वंदन करता हूँ। परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। और आज महाराज जी आ गए। योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज का आगमन हम सभी के समक्ष हो रहा है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सभी। परम श्रद्धेय योगी क्रांतिकारी संत लक्ष्मण नाथ जी महाराज हम सभी के समक्ष पधार रहे हैं। आपका आयोजक कमेटी की ओर से, बायण माता मित्र मंडल की ओर से एवं समस्त देवासी समाज राजस्थान की ओर से, समस्त भक्तगणों की ओर से आपके श्री चरणों में कोटिस वंदन। तब तक मंच पे आए तब तक मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजा करके योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज का बहुमान सम्मान अभिनंदन करें। बोलिए सत्य गुरुदेव की, बोलिए सत्य गुरुदेव की जय हो। यतन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्तो जान। उस परंपरा का निर्वाह हम कर रहे हैं और बिना रुकावट के परम श्रद्धेय कृपाराम जी महाराज से पुनः विनंती रहेगी आपके मुखारबिंद से इस सभा को आप संबोधित करें। हमारे बीच में प्रेम पूज्य प्रात वंदनीय संत श्री लक्ष्मण नाथ जी लांबिया धुना गादीपति जी नाथ जी महाराज पधार चुके हैं। आप सब जोरदार तालियों के साथ में मां बोइन के दरबार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आप हमेशा, चाहे जब से भगवान धारण किया है तब से इस समाज के लिए, इस मानव मात्र के लिए सेवा में तैयार रहते हैं। चाहे वो राजनेताओं से लड़ाई करनी हो या किसी न्याय के लिए लड़ना हो, हमेशा ऐसे आगे रहने वाले, निस्वार्थ भाव से ओजस्वी, तेजस्वी और क्रांतिकारी, पूरे अपने उस पाली क्षेत्र के अंदर एक नई क्रांति राजस्थान के अंदर लाने वाले गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। मां बोइन माता मित्र मंडल की ओर से योगी श्री लक्ष्मण नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, और अब गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि आप मंच पे थोड़ी हलचल कम कर दे। अब बैठिए सभी। परम श्रद्धेय लक्ष्मण नाथ जी महाराज के श्री चरणों में कोटिस वंदन। आयोजक कमेटी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। पुनः परम श्रद्धेय कृपाराम जी महाराज।
परम कृपालु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन। आदरणीय पूजनीय श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में वंदन। लांब्या धुना से अभी अभी हमारे बीच योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज पधारे हैं। महाराज श्री को भी बहुत बहुत वंदन। भोपा जी, श्री सूरजमल जी, आप बायण माता के भोपा जी, जिनका मार्गदर्शन इस क्षेत्र को मिला है और बहुत सुंदर शाम ये सजी है। साथ ही साथ हम तो बहुत देरी से आए हैं, क्योंकि सवेरे से ही कार्यक्रम, पहले तो कथा का आयोजन वो तो चल ही रहा है, अगले 3 दिन तक और चलेगा और फिर उसके बाद आगे शुरू हो जाएगा। तो 12 बजे से कथा होती है, उसके बाद आज चाडी गांव में कार्यक्रम था, फिर तिमरी में था और यहाँ आते आते काफ़ी देर हो गई। लेकिन आप सबको अपने आवाज़ के माध्यम से, भगवान के भजनों के माध्यम से और स्वर के माध्यम से, संगीत लहरी के माध्यम से लाभ दे रहे थे और भगवान से जोड़ रहे थे। श्री अशोक जी, प्रजापति जी, नरपत जी, देवासी जी और इनकी पूरी टीम और ये जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, उद्घोषक महोदय और सभी, मैं सभी का यथा योग्य अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। रक्तदान शिविर समिति का भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और कितनावा 100वां शिविर था ये भी एक बहुत बड़ी बात है, एक अच्छा संयोग है कि माँ के दरबार में शतक लगाया है आपने। साथ ही साथ ये बायण माता मित्र मंडल, सारे के सारे युवा साथी, संपूर्ण देवासी समाज के बंधु और यहाँ उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, वात्सल्यमयी भक्तिमयी माताएं, बहिनें, बालक बालिकाएं और मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, थोड़ी सी देर में आप लोगों के बीच में हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से वाद अथवा विवाद करने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे संवाद करने के लिए आया हूँ, आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। और पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी दार्शनिक है, उसको धीर गंभीर होकर के सुनिए और उसके बाद में मैं आपके दिल में प्रवेश करने की कोशिश करूँगा। फिर हम सब लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी सी भूमिका बन जाए। एक बार की बात है, एक कॉलेज रे अंदर ध्यान से सुनोला तो समझ में आवेला, थे मारे आगे मारे फिरोला तो गड़बड़ हो जाला, न मैं की कह पाऊला नहीं थे कि हुण पाऊला। थोड़ी सी देर ध्यान रख लें और ध्यान अबार मारी तरफ राख जो, स्टेज की तरफ राख जो, स्टेज की तरफ भी जब बार मने देख जो, आड़ पाड़ देखोला थोड़ा ध्यान भंग हो जाता। एक कॉलेज ही महाविद्यालय, और उन कॉलेज में कुलपति रो भी एक पद होया करे। बहुत सारा बच्चा पढ़ता, आप जड़ा युवा बड़ा ब्याह सपना, ओ करनो है, ओ बढ़नो है, यूं करनो है, यूं करनो है। और कुलपति साहब होते हैं, वो सब कुछ संभालते हैं, उनके दिशा निर्देशन में काम होता है। बहुत बढ़िया आदमी हो कुलपति। लेकिन एक दिन कुलपति साहब सब स्टूडेंट विद्यार्थियों के सामने आया और वे अनाउंसमेंट करियो कि भाई मैंने बहुत सेवा कर ली, बहुत कार्य हो गए, मेरे द्वारा जितने भगवान को करवाने थे हुए, अबे मने इन पद से निवृत्ति लेनी है, मने रिटायरमेंट होना है, मने रिटायर होना है और हमको अब जो को है तो दूसरा दे दो, और मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं। मैं जो को अबे
संन्यास लेनी चाहूं। तो लड़का सब वह कहो कि साहब आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो और आप री तो माने जरूरत है, आप हो तो माने कोई डर नहीं है, माने बढ़िया मार्गदर्शन मिले है और कई काम माने करना चाहिए, कई नहीं करना चाहिए, वो सब ज्ञान आपू मिले है। आप संन्यास ले ले ओला तो आप रो तो कई टा भलो हो जाला, पर मानो कई वेला हमारी तरफ भी तो देखो। तो कुलपति साहब कहो कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं जिन दिन संन्यास लूला उन दिन संन्यास लेने से भी पहला मैं एक नए कुलपति की घोषणा करन जाऊंला। आपने एक बढ़िया योग्य अच्छो मारे जेड़ो कोई कुलपति देन जाऊंला, पछे थोड़ी चिंता खत्म, मारो ही काम हो जाए, थोड़ो ही काम हो जाए। छोरा कहो ठीक है ऐसा। अब 4-5 दिन निकलिया और 4-5 दिन के बाद कुलपति साहब एक मीटिंग बुलाई, उनमें छोरों ने भी इकट्ठा करिया, प्रोफेसर लेक्चरर वगैरह सब इकट्ठा हो गया और कुलपति साहब आया और वे कहो कि आप मीटिंग में क्यों बुलाई हूँ आपने ठाए? बोले क्यों? तो बोले साहब मैं संन्यास ले रही हूँ आज और मैं आपने वादो करियो तो 5 दिन पहला कि मैं जाऊंला तो इन सीट में कोई न कोई योग्य आदमी देन जाऊंला, कोई नयो आदमी देन जाऊंला। तो आज मैं एक नए नाम री घोषणा करनी चाहूँ हूँ कुलपति पद रे वास्ते। लेकिन विद्यार्थियों, प्रोफेसर लेक्चरर सब खड़ा, सब ने कहो कि मैं उस नए कुलपति के नाम की घोषणा करूं उससे पहले एक सवाल मैं आप सब से करनी चाहूं, मने उनो जवाब चाहिए। ध्यान जो सवाल बहुत तकड़ो और सवाल कई कुलपति साहब पूछियो, बताओ संभावना की दृष्टि से लोहा ज्यादा मूल्यवान है या चांदी ज्यादा मूल्यवान है? छोरा दोबारा सवाल सुनियो, कुलपति साहब दोबारा कह दियो, संभावना की दृष्टि से लोहा ज्यादा मूल्यवान है या चांदी ज्यादा मूल्यवान है? लड़का तो बहुत होशियार हा, इंटेलिजेंट हा, कॉलेज रा छोरा हा और साहब सेकंड भी नहीं लगायो और तुरंत गोली की तरह उत्तर दे दियो, बोले चांदी ज्यादा मूल्यवान है। लोवो कठे साहब और चांदी कठे साहब, लोवारी तो चमक ही कई है, चांदी री तो चमक भी तकड़ी है, चांदीरा तो बहुत सुंदर गहना बने हैं और चांदी आखिर में चांदी ही है। इन वास्ते साहब लोहा चांदी में तो चांदी च धके निकले है और चांदी जकी है वह सबसे ज्यादा मूल्यवान है। कुलपति साहब सबरा उत्तर सुनिया, सब एक हाथे एक स्वर में छोरा कहो कि चांदी मूल्यवान, चांदी मूल्यवान, चांदी मूल्यवान। लेकिन एक प्रोफेसर लारे खड़ो, बिल्कुल चुपचाप खड़ो, शांत भाव से खड़ो, वो की बोलियो नहीं। कुलपति साहब री नजर उन माथे गई, क्यों साहब आपकी बोल नहीं रहा हो, कई बात है, वो तो कुलपति हो, बहुत अनुभवी आदमी हो, सीधो उन्हें पकड़ियो, थे कि बोल नहीं रहा हो, कई बात है। वह कहो साहब मैं कई बोलूं, इन बहुमत रे जमाना में अपनी कोई उड़े हैं। अब हैंग तो है कह दिया चांदी चांदी, मारे बोलने कोई मतलब नहीं है। बोले क्यों थे, चांदी रे हाथे नहीं हो, थोड़ा समर्थन चांदी ने नहीं है? बोले नहीं साहब, मारो तो उत्तर उल्टो है। ए कह रही है चांदी मूल्यवान है और मारो कहनो है कि लोहो मूल्यवान। छोरा हंसिया, इतना साल हो गया प्रोफेसर बनियोड़ा फिरो हो, नौमरे आगे अब लगाओ प्रोफेसर फलाना फलाना फलाना, एन अजय तो थोने ओई ठा को नहीं कि लोहो मूल्यवान है कि चांदी मूल्यवान है। अरे चांदी ज मूल्यवान है तो मोनी ठा है, एन हगड़ा कह रही है तो हगड़ा कोई गेला है? प्रोफेसर साहब क्यों कि हगड़ा कहीं भी कह सके, सबरी अपनी अपनी बात है, अपनो अपनो मत है, लेकिन मैं तो कह रही हूं कि लोहो मूल्यवान है। बोले क्यों? बोले क्योंकि जब कुलपति साहब ने प्रश्न पूछा तब 1 मिनट के लिए तो मैं उस प्रश्न पर ही गौर करता रह गया कि ये सवाल पूछा किसने है? बोले कुलपति ने पूछा है। और कुलपति ने पूछा है तो सवाल लोहे और चांदी का नहीं है, इसके पीछे कुछ और गहराई हो सकती है, क्योंकि कुलपति पूछ रहा है, कोई यूं ही थोड़ी पूछ रही हो। और जब मैं सोचियो कि इन सवाल ने पाछो होना चाहिए, सवाल होनियो दिमाग में 2-3 बार दोहरायो, जने मने ठाप पड़ी कि इन सवाल रो पहलो जो को शब्द है उनमें गहराई है, उनमें चमत्कार है। कुलपति साहब ने क्या पूछा था?
कि संभावना की दृष्टि में लोहा मूल्यवान है या चांदी। उन्होंने ये नहीं पूछा था सीधा सीधा कि लोहा मूल्यवान है कि चांदी। अगर लोहा और चांदी की बात होती तो चांदी ज मूल्यवान है, लेकिन संभावना की दृष्टि में अगर लोहे और चांदी की बात करी जाए तो चांदी पीछे रह जाएगी, लोहा आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि चांदी में चांदी के अलावा और कुछ बनने की संभावना नहीं है। चांदी की भले ही बीटी बना लो, भले ही हार बना लो, भले ही पाइजेब बना लो, भले ही आप और कुछ बना लो, लेकिन है तो चांदीज। आखिर रेवेला तो चांदीज। लेकिन लोहा आज भले ही लोहा है, चांदी से कम कीमती है, रूप स्वरूप में भी थोड़ा यूं ही है, लेकिन इस लोहे का स्पर्श अगर कल पारस से हो जाएगा तो सीधा सोना बन जाएगा। वो चांदी नहीं बन सकती, लोहा ही बन सकता है। क्योंकि संभावना सोने की किसमें है? किसमें है? लोहे में है, चांदी में नहीं है। चांदी पारस के तई मिलो कहीं मतलब नहीं है, लेकिन लोहा अगर पारस से मिल जाएगा तो वो आज लोहा है, लेकिन कल सोना बन जाएगा, जो चांदी से भी कई गुना ज्यादा कीमतीवान हो जाएगा। साथियों, मैं आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूँ, हम जहाँ जन्मे हैं, हम जिस परिस्थिति में रहे हैं, चाहे आप गांव में जन्मे, आप झोपड़ी में जन्मे, परिस्थितियाँ आपकी कैसी भी रही होगी, स्ट्रगल लाइफ में चलता रहता है। जन्मते ही किसी को कुछ ऐसा नहीं मिलता। माना हमारी परिस्थिति लोहे के जैसी होगी, लेकिन फिर भी हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें भगवान ने सोना बनने की संभावना प्रदान करी है। थोड़ा सा अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, हमारे जीवन में थोड़ा विवेक मिल जाए, तो उसके बाद हम हमारी जिंदगी को चमका सकते हैं, बदल सकते हैं। जिंदगी को कैसे चमकाना है, जिंदगी को कैसे बढ़िया बनाना है, मैं उसी के लिए आपको कुछ सूत्र देने के लिए आया हूं। अब बात ने ध्यान से सुन जो। कई आप में सो एड़ा युवा बैठा है ला, जका कंपटीशन रो एग्जाम दे रिया है, जका कठिन कठिन आपकी किस्मत आजमा रहा है, आपकी मेहनत आप कर रहा हो, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं। कई युवा मेरे पास में भी आते हैं और वो जब निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं स्वयं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करता हूँ कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ, क्योंकि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो मारे कने आवे, निराश हो जावे, हताश हो जावे, अरे महाराज समस्या बहुत है, तकलीफा बहुत है, अब मैं तुम्हारो नंबर ही नहीं आ रही हो, 2 बार ट्राई कर ली, मारो नंबर तो नहीं आ रही हो, मैं कई तो कह मैं आत्महत्या रो सोच लियो कि बस मर जाना ही ठीक है, दुनिया में मतलब ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसे घबराते नहीं, जीवन है। लेकिन जीवन में याद रखिएगा, अगर जीवन में समस्या आई और आप चले गए तब तो जिंदगी में इतिहास नहीं बना पाओगे, लेकिन उसी समस्या को तुम जिंदगी की तपस्या बना लोगे तो इतिहास रच डालोगे। समस्या को तपस्या भी तो बनाया जा सकता है। जो संत तपस्या करता है वो क्या खुशी खुशी कर देता है? उसकी भी समस्या ही होती है, लेकिन उस समस्या को वो समस्या नहीं मानता, वो उसको तपस्या मानता है। मैं आप लोगों के बीच में आया, अभी दिन भर से बोल रहा हूं और रोज बोलना है, मारो तो काम ही हुई है कि नहीं? अरे मारो तो कोई पार्टनर भी नहीं है, मनीष बोल रहा है कि नहीं? तो मैं आते आते थक गया हूं। अब शरीर है, शरीर तो अपना काम करेगा ही। सवेरे फिर मेरे को उठना है, जल्दी उठना है, अपना पूजा नित्य कर्म भी करना है, उसके बाद फिर कथा में जाना है, फिर अपना काम करना है। लेकिन मैं इसको समस्या मान करके कार्यक्रम को रद्द भी कर सकता था कि कौन जाइए भाई रे, क्यों फिर जाए तो। लेकिन हमने इसी को तपस्या माना और तपस्या का फल अच्छा होता है। और जब मैं यहाँ आया और आप सबके दर्शन किए तो मेरी सारी थकान दूर हो गई। मुझे आपने एनर्जी दे दी। यहाँ आप मुझसे एनर्जी लेने बैठे हैं,
लेकिन यहाँ आपने मुझे एनर्जी दे दी। आपके चेहरों को देख करके, आपकी जिज्ञासा को देख करके, आपके उत्साह को देख करके मुझे अच्छा लगा। समस्या को तपस्या में बदला जा सकता है। और मैं निवेदन करता हूं युवाओं, कभी घबराना मत। ईसीजी कराइए किसी ने? ईसीजी अटे तो है एम्स वाला ही जे है कि नहीं? इस मित्र मंडल में कितने स्तंभ जो हैं वो एम्स में अपना काम करते हैं, ड्यूटी है उनकी। और उनके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे कि साहब मारे वो करानो, थोड़ी थे मदद करो, थे थोड़ा की जाओ डॉक्टर साहब ने की करी करो। ईसीजी हुआ करे साहब, और ईसीजी जम टेम करावे नहीं, जने एक मशीन लागोड़ी हुए और डॉक्टर साहब चेक करे और बे है जो को उन्हें ईसीजी में कहिए यूं लाइना आया करे, ऊंची नीची ऊंची नीची ऊंची नीची। वे लाइना अच्छी नहीं हुए, वे लाइना यूं बूंदी बूंदी हुए, कोई एक डिजाइन होनी नहीं हुए, कोई थोड़ी ऊंची होगी, कोई थोड़ी नीची होगी, कोई छोटी होगी, कोई मोटी होगी। उन्हें अगर आप देखो तो एडो लागे आ कोई डिजाइन है, वो कोई नक्शो है, हवल ढंगू तो बना भाई मशीन में नक्शो, एडो कोई ऊंचो नीचो नक्शो बनायो है। या पचे लाइन खींच तो पचे ऊंची नीचे कहीं हित खींचे कहीं फ्लैट। तो वो डॉक्टर कहवे मरीज ने कि भाई साहब लेना ऊंची नीची है जिसे थे सीधा हो, और जिन दिन आ लैन सीधी होगी तो समझ लो कि थोड़े ऊंचो नीचो होगी, फिर आपके गड़बड़ है। ये लाइन तो टेढ़ी मेढ़ी चाहिए। इसका मतलब क्या है? दिल की धड़कनें चालू है, श्वास चालू है, प्राण अभी अंदर है, तुम जिंदा हो, और तुम्हारे जिंदा होने का प्रमाण ये ऊंची नीची लाइन है। ये सीधी हो गई तो समझ लो श्वासें खत्म, जिंदगी खत्म। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं युवाओं, जिंदगी जिस दिन एक जैसी हो गई फ्लैट, उस दिन समझ लेना कि हम मुर्दा हो गए। लेकिन सुख और दुख की ये ऊंची नीची लाइनें जब तक चलती रहेगी तब तक समझना कि हम जिंदा हैं। मुर्दे आदमी को कभी कोई समस्या नहीं होती, और समस्या होने का मतलब यह है कि हम जिंदा हैं, और जिंदा होने का प्रमाण ही सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या। इस वास्ते कभी घबराई जो मत। अब एक और बात मैं आपने बताऊं, कई छोरा हमारे कने आवे, वह कहवे कि परंतु महाराज बात तो मोनी, पर आखिर में हिम्मत तो हार जावानी, अब करा कई, इतनी बार परीक्षा दे दी तो ही पास नहीं हुआ, तो ही नंबर नहीं लाग गयो, तो हमें तो बिल्कुल हिम्मत है ही नहीं। एक छोरो आयो मारे कने, एक लड़का आया मेरे पास, तो वो लड़को मारे कने आयो तो मैंने कहा कि महाराज आशीर्वाद चाहिए आप रो। मैं क्यों किन काम रे वास्ते, किन काम रे वास्ते आशीर्वाद चाहिए तने? तो के कि मैं आत्महत्या कर रही हूं, आप रो आशीर्वाद चाहिए। हमें आशीर्वाद लेने वाला तो कोई बिरला ही हुए। अरे मैं क्यों आत्महत्या कर रही हूं, मतलब तू मर रही हो और बड़े मारू आशीर्वाद लेने वास्ते आयो है? अच्छा कई आशीर्वाद चाहिए? मरने में तन कई आशीर्वाद चाहिए भाई? तो के मरू तुम्हारे हिसाब कि कर मरनो वो मैं डिसाइड करूं, कूदन मरनो है, लटकन मरनो है, जेर खान मरनो है, वो तो मैं डिसाइड कर ले हूं। लेकिन आप तो इतो आशीर्वाद दो कि मैं मर जाऊं तो मारी आत्मा भटके नहीं, मारी आत्मा भटके नहीं। और आशीर्वाद दे दो ताकि मैं पाछो जन्म ले सकूं। आत्मा भटक जाए जन तो वेंटकटी फिर तो फिरूं, हमारी आत्मा भटके नहीं, मने सीधो सीधो पाछो जन्म मिल जाए। इन वास्ते आप आशीर्वाद चाहिए। मैं क्यों चलो कोई बात नहीं, आशीर्वाद तो दे दे। वहां आशीर्वाद पचरी बात है, पहला एक सवाल रो जवाब दे। तो क्यों कही मैं क्यों तू मरनी क्यों चाहे? तो चौको बोलो जीवन दियो भगवान, शरीर भी ठीक दियो, हाथ पग भी आ जाता जाए, तू मरनी क्यों चाहे? अरे बोले 3 बार सीए का एग्जाम दिया महाराज, नंबर ही नहीं लगो। इन वास्ते हमें विचार करियो कि इन बीजे तो मरनो ही चौको, जब नंबर ही नहीं लागे तो कम से कम मरण में तो नंबर लगावा, सीए में नहीं लागे तो कहीं है कि नहीं? तो द एंड है बस। हमें मैं तो सोच लियो कि जब सीए में नंबर 3 बार कोशिश कर ली, पया लाग रही है, सब हो रही है, नंबर नहीं लाग रही, इन वास्ते मैं मरनी कोशिश बस मारे तो तेवड़ ली। मैंने कहा बहुत अच्छा किया कि मरने से पहले तू मेरे पास में आ गया। आशीर्वाद तेरे को चाहिए, आशीर्वाद भी मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन एक बात बताऊं, सुन तो जा, पचे तारे मरनो वे तो परो मर जाए, पर एक बात बताऊं तो क्यों कही मैं क्यों देख भाई, तू अगलो जन्म भी लेवेला मरने रे बाद में, कोई बात नहीं, जन्म हो जा,
लेकिन अबार तो तू सियरी दहलीज माथे पूग्योड़ो है, पूरो सिलेबस थारे दिमाग में है, तैयारी भी थारी तकड़ी है, केवल नंबर ही नहीं आयो है और 3 बार हो गया है लेकिन अजय बूढ़ो को नहीं हुयो है। अबार भी थारे कने चांस है और एक बार मारे कहना और तैयारी कर और बढ़िया एग्जाम दे, कईटा चौथी बार में नंबर लग जाए और तू सीए बन जाए। लेकिन सुन, अबार तो सीए बनने की फिर भी संभावना है और ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में जान पेनीज खाली करना है, कॉपीज भरनी है, बस इतनी मेहनत और करनी है, बाकी रिजल्ट माते देख तो जा। लेकिन अगर तू मर गयो, आत्महत्या कर ली, अगलो जन्म मिनकरो हो गयो, तो सीए रे वास्ते पाजी एबीसीडी पढ़नी पड़ेगा, ठेठू तैयारी करनी पड़ेगा 18 साल तक। हमें देख ले ओ मौको बढ़िया है कि वो मौको बढ़िया है, वो क्यों रे महाराज, वो तो मैं होचियो ही को नहीं, मैं क्यों वही तो होचो ने वास्ते मैं बैठा, हाँ भगवान ही वास्ते मैंने भेजिया है। हिम्मत कभी भी व्यक्ति को खत्म नहीं करनी है, निराश कभी होना नहीं है, हताश कभी होना नहीं है, क्योंकि जिंदगी है, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति और मजबूत होता है। हम किस देश के लोग हैं जरा वो तो सोचना मित्रों। कभी ऐसा आ जावे ना स्ट्रगल करते करते, तो आप तो सिर्फ भगत सिंह की कहानी को पढ़ लीजिएगा। 23 साल की उम्र में हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्होंने आत्महत्या नहीं की, सुसाइड नहीं किया था, वो भारत माता के लिए समर्पित हुए थे। उस वक्त उनके सामने जो संकट थे, बोलो क्या उसमें से 2% संकट भी हमारे पास में है? अपने आप को थोड़ा उनसे कंपेयर करना, थोड़ी तुलना करके देखना। हम महाराणा प्रताप के प्रदेश के लोग हैं। यह राजस्थान महाराणा प्रताप की धरती है और महाराणा प्रताप ने जैसा स्ट्रगल किया था और जिस प्रकार की समस्या उसके सामने थी, बोलो क्या ऐसी समस्याएं हमारे सामने है? नहीं है। उन्होंने आत्महत्या नहीं की, इसलिए उनका नाम अमर हो गया, इतिहास लिख दिया उन्होंने। और अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो बोलो इतिहास कौन लिखेगा? जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, वो इतिहास बदलता है। एक बात मैंने और याद आएगी, हिम्मत री बात आई तो एक लड़का आयो हमारे कने, तो मैंने कही गए कि महाराज मैं जो धंधो करनी चाहूँ, नयो नयो धंधो, मारे हमें कोई लाइन पकड़ी जा तो बढ़िया है, कमावा, परिवार है, लारे सब। तो मैं क्यों ठीक है भाई धंधो कहीं करियो तो कहे महाराज मैं मिठाई की दुकान खोली हूँ। मैं क्यों बढ़िया बात है, मिठाई का धंधो कोई खराब थोड़ी, अच्छी बात है। एंड हैंग पटन में लाग जा, हैंग नौकरी डारी लाग जा तो अगला नौकरी मिले भी को नहीं, तो कि इनकी दूजो भी धंधो देखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एंड कोई बात नहीं, आप उस वक्त नहीं पढ़ पाए तो ये थोड़ा ही मतलब है कि पढ़ाई नहीं कर पाए तो हम बेरोजगार के बेरोजगार ही रहेंगे। हाका नहीं करना कि मैं बेरोजगार हाँ, मैं बेरोजगार हाँ, मैं बेरोजगार हाँ, सरकार मान नौकरी कौन दे, सरकार की लिमिट है कितनी दी। दूसरा स्कोप भी तो देखो। मैंने कहा अच्छी बात है, मिठाई का सोच रहा है तू, तो बोले मैं मिठाई की दुकान तो खोल दी, पर बाप जी बहुत टेंशन है मन में। मैं क्यों? बोले जिन जगह मैं मिठाई की दुकान खोली हूँ वटे ऑलरेडी मिठाई वाला है पहला, और वे जूना है, पुराना है, जमाया है, वाणी पेटी बहुत बढ़िया जमियोड़ी है, तो वाणे बीच में मैं तो किकर टिक पाऊंगा? क्यों? क्योंकि साहब मैं देखियो महाराज वटे जगह मिठाई वाला है नी, उन दुकान माते जो को स्लोगन लिखोड़ो है, उन स्लोगन से उन्हीं मिठाई बिके। मैं क्यों कहीं लिखोड़ो है? बोले एक तो मारा हामीज है, उन दुकान माते लिखोड़ो है कि इस शहर के लोग हमारी मिठाई खाते हैं। मतलब शहर में इतनी पॉपुलर है, इतनी स्वादिष्ट मिठाई मैं बनावा के पूरा शहर माने अठों मिठाई खरीदे। इस शहर के लोग हमारी मिठाई खाते हैं। उन्हें कन एक दुकान और है, उन्हें जमी पेटी है, उन्हें लिखोड़ो कि इस देश के लोग हमारी मिठाई खाते हैं। ओहो पहुंचोड़ी हस्ती है। और अन्न एक दुकान और है लेन सर, वो वाणो ही बाप निकलियो, वो तो कहे कि पूरी दुनिया के लोग हमारी मिठाई खाते हैं। हमें मैं कटे जाऊं महाराज, दुनिया बारे तो कटे जाऊं। ए इंद्रन वरुणन अरुणन सूरज ने ए तो आवे को नहीं घूमने, नहीं तो आनी ऑफर करतो, तो हमें मारे कने स्कोप तो है ही को नहीं, खत्म हो गयो।
अब मैं कहीं लिखूं किकर दुकान चलूं, मारी पेटी किकर जमू, मारे तो कहीं समझ में नहीं आ रही हो है। घाटो ही घाटो लागे जने हमें आप करने आयो हूं, कोई आशीर्वाद दे दो, नहीं तो मैं बंद करूं बजे। मैं क्यों तू मारे करने आयो है, मैं तेरे निराश नहीं भेज सकूं। मेरा तो काम ही आशावादी बनाना है, मेरा तो काम ही तुमको हिम्मतदार बनाना है, हिम्मत वाला बनाना है। मेरे पास आए हो, मैं निराश नहीं लौटाऊंगा। दुकान को रहने दो, लेकिन पेंट वाले को बुलाओ और मैं जो कहता हूं वो लिखवा दो। बोले क्या लिखवाना है? मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी, हिम्मत नहीं हारनी, परिस्थितियां प्रतिकूल है, कंपटीशन घणो ही है तो ही हिम्मत नहीं हारनी। हम ही वालों लिखियो है कि हमारे शहर के लोग हमारी मिठाई खाते हैं, इधर लिखा है कि देश के लोग हमारी मिठाई खाते हैं, उधर लिखा है कि दुनिया के लोग हमारी मिठाई खाते हैं। मैं क्यों जाता हूँ लिख दे थारी दुकान माते, ए तीनों दुकानदार हमारी मिठाई खावे। आदमी सोचे, आदमी अगर मेहनत करे तो उसको रास्ता जरूर मिलता है। इसलिए मित्रों, हमें पहली बात समझ में क्या आई कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों फिर भी हिम्मत नहीं हारनी है। आप सब लोग युवा हैं, और युवा हैं, युवा का मतलब क्या होता है आपको पता है? आजकल तो अलग ही मतलब लोग जान रखे हो युवा रो। हाँ, आजकल युवा किन बैठा है कि मैं युवा, मैं क्यों युवा की करे तू किन एंगल युवा है तो कि मारी हेयर स्टाइल देखो मॉडर्न, आजकल कह रही है हेयर स्टाइल चाली है तो अंडा है। एक तरफ तो गाँव गोड़ो, दूसरी तरफ हाईवे रोड निकली हुई। इसी को लोगों ने अपनी जवानी समझ रखी है। इसी में लोग कहते हैं कि हम युवा हैं। अशोक जी रह गए अड़ी स्टाइल, नरपत जी रह गए अड़ी स्टाइल, लेकिन फिर भी मंच पे बैठे हैं। फिर भी कई लोगों के आप प्यारे बने हुए हैं, प्रेमी बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ हेयर स्टाइल से युवापने का, जवानी का कोई लेना देना नहीं है। आप खाली बालों को देख करके मत सोचना कि ये जवान है, ये युवा है। युवा का अर्थ क्या होता है, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, ज्यादा माथापोड़ी करनी नहीं है। युवा का उल्टा कर दो, वायु है कि नहीं? जो वायु की तरह काम करना जानता हो, जो निर्णय लेने में बहुत सक्षम हो, तुरंत निर्णय ले सकता हो, अपने हर काम को अपनी मंजिल की ओर वायु की तरह जो दौड़ता हो और मंजिल तक पहुंच जाता हो, उसे हम युवा कहते हैं। हम भटके हुए इंसान नहीं है कि इकड़ने भटक गया, फटाफट रे चक्कर में भटक मत जाइए जो, लेकिन हम मंजिल तक पहुंच जाए, वो युवा है। अभी हनुमान जी की बात आई थी, वायु की बात आई तो मुझे भी याद आ गया, क्योंकि हनुमान जी को वायु पुत्र कहते हैं, पवन पुत्र कहते हैं ना उनको, तो वो वास्तव में वायु पुत्र हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राम जी के कार्य को जब करने की बात आई तो बाकी सब तो पीछे हट गए थे। किसी ने कहा कि मैं इतना जा सकता हूं, समुद्र इतना लांग सकता हूं, उतना लांग सकता हूं, कोई बोला जा सकता हूं लेकिन अंगद का ही जाऊं मैं पारा, पर जिय संशय कछु फिरती बारा। मैं जा सकता हूं पर आ नहीं सकता। जामवन जी बोले कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बस का नहीं है। यहां सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो राम जी का कार्य कर सकता है। सबने कहा कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? हनुमान जी ने भी पूछा कौन है? जामवन जी बोले कौन क्या, आप ही तो हो, क्योंकि आप वायु पुत्र हो। आपके अंदर वो क्षमता है। जब आपने बचपन में सूर्य को निगल लिया था, भूख लगी थी, तो इतनी क्षमता आप में है, पर सो गई थी आपकी शक्ति। इस शक्ति को जगाने का कार्य हम सबका है। और युवाओं, आप भी वायु पुत्र की तरह हो। आपकी सोई हुई शक्ति को जगाने का कार्य संतों का है। और जिस दिन ये शक्ति जग गई, ये भक्ति संध्या, ये भजन, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके पीछे भी एक शक्ति लगी है कि नहीं? तो उस युवा शक्ति को अगर जगाना है तो क्या करना है? 3 काम करने हैं। नंबर 1, परिश्रम सबसे ज्यादा करिए, मेहनत सबसे ज्यादा करिए। आजकल स्थिति उल्टी हुई हो रही है। आजकल की स्थिति क्या रही है? लोग बिना परिश्रम प्राप्त करनी चाहे फोगट में, है कि नहीं? आजकल तो एडा ऐप आ गया, एडा वे गूगल मत के लिंक भेजे, थारे घरे बैठा तू इतना लाख रुपया कमा ले, तू इतना 1000 महीना कमा ले, यूं कमा ले। छोरा देखे कि ओ ठीक है, लेकिन पढ़े पढ़ाए किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। कई तो एड़ा ही है, कई के
कई चरण में मिलिया, मैं क्यों कई करो तो क्या आपको कई करा, हम करने वालों तो ऊपर आड़ो है, मैं हम ही ज्ञान दे क्या हमें करने वालों तो ऊपर आड़ो है, ऊपर आड़ो कर ही सको भाई, मैं क्यों नीचे वालों की नहीं करे जन ऊपर वालों कहीं करे। अरे थने भगवान हाथ पक्के वास्ते दिया है भला आदमी, तेरे को भगवान ने क्यों सक्षम बनाया है? आप कुछ करेंगे तो भगवान आपको कुछ देगा, क्योंकि बिना कर्म किए कुछ फल। मैं एक बात कहता हूं, एक लड़को साल भर पढ़ियो नहीं, पढ़ाई करी नहीं, पर एग्जाम रो टाइम आयो जन एग्जाम देने गयो, प्रो एग्जाम देने गयो जन बटे प्रश्न पत्र आयो, उन्हें कॉपी दे दी, साहब उत्तर लिखो। हमें वो तो पढ़ियो नहीं, उन्हें कहीं लिखना आवे नहीं, कहीं लिखे वो, पण तो उन्हें लिखियोड़ो कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने अनिवार्य हैं, जन वो आप लिखे टोरा टिपा में जो आवे जो लिखे, कहीं बना तो करी टोरा टिपा में कहीं पास हो जावा, नंबर लाग जा। अब प्रश्न आयो राजस्थान की राजधानी क्या है, लिखो। छोरा ने तो ठाई को नहीं, पढ़तो तो ठा पड़ती कहीं पढ़ियो तो इसको नहीं, किताब रू पन्नो ही, तो हमें टोरा टिपा में लिख दियो राजस्थान की राजधानी अजमेर। आयो जी सही, घरे आयो, परंतु संतुष्टि नहीं, विचार करियो, देखा तो सही, पासबुक खोलन देखी तो लिखियो राजस्थान की राजधानी जयपुर, वो लिख दी अजमेर, खोटो लिख दियो, नंबर लागणो नहीं। विचार करियो हमें अपने कौन पास करी, जने हड़मोहन जी याद आया, नारे लेन गयो हड़मोहन जी मंदिर में जान के, हे बजरंग बली कर दे मारी भली, कई कर दे भाई, बोले हे बजरंग बली थारे चरणों में नारियल चढ़ाऊं, एक दिन रे वास्ते ही सही राजस्थान की राजधानी अजमेर कर दे, एक दिन वास्ते। मने आप एक प्रश्न रो जवाब दो, हनुमान जी उन्हीं आप प्रार्थना स्वीकार करेला? बोलो तो करी क्यों? और देखो थोने भी कॉन्फिडेंस है हो, थे भी एक हाथ कह रहा हो नहीं, आपको भी पता हनुमान जी तो नाराज हो जाएंगे, हनुमान जी कहेंगे अरे भले आदमी मैं कर दूं तेरे कहने से राजस्थान की राजधानी अजमेर, मतलब थने तो पास कर दूं यार, बाकी जगह ले लाखों छोरा लिखियो है सही उत्तर, वो ने फेल कर दूं, ये तो बोलो मुझे मने, वो भी तो युवा है, उन्होंने भी तो मेहनत करी है। और हनुमान जी स्वयं बुद्धिमताम वरिष्ठम है, हनुमान जी तो स्वयं बहुत बुद्धिमान है। हनुमान जी कही कहवे, बिना मेहनत बिना पढ़िया लिखिया बिना बुद्धि तो राम जी खुद मने जॉब कौन देवे। मैं अगर राम जी की नौकरी करता हूं तो मेरी भी परीक्षा ली गई है, उसके बाद मुझे नौकरी मिली है, और तू फ्री फोगट में करनी चाहे। हनुमान जी कहेंगे मैंने तुझे हाथ दिए पैर दिए बुद्धि दी, स्कूल में एडमिशन दिया और तेरी सारी व्यवस्था करी, किताबें दिलवाई, उसके बाद में भी तू नहीं पढ़ा तो जो परिणाम आएगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तू अकेला जिम्मेदार है। आलसी को कभी भगवान भी कुछ नहीं देता, है कि नहीं? जो मेहनत करेगा, आप तो एक बात याद रखिएगा, मेहनत आप करिए रहमत वो करेगा। रहमत माने कृपा आशीर्वाद, आप अगर मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला रहमत जरूर करेगा। और एक पहली बात तो ये कि परिश्रम करिए, खूब मेहनत करिएगा। और दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करिएगा, है कि नहीं? मेहनत रो मतलब यो नहीं है कि साहब जो बोरियां उचावे नहीं, मेहनत तो वही करे, जो खाडा खोदे नहीं, पावड़ो चलावे नहीं, मेहनत तो वो भी करे। थे ही काले मारे कहना मेहनत करनी चालू कर दो कि मेरा 10 घंटा फावड़ो खोदियो, मारो तो की हुई नहीं। मेहनत ऐसा नहीं, ज्ञान प्राप्त करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, अध्ययन करिए, किताबें पढ़िए, अपने जीवन का जो लक्ष्य आपने बनाया उसमें कितनी मेहनत आप कर सकते हैं उसकी और आगे बढ़िए। और तीसरी और अंतिम बात, महत्वाकांक्षा कम से कम रखिए। आजकल कहीं है परिश्रम जीरो, ज्ञान जीरो, और महत्वाकांक्षा कही है रातों रात टाटा बिरला अंबानी बननी चाहवा, रातों रात ये नहीं हो सकता। उनकी खुद की कहानी को जरा पढ़ लीजिए, और कुछ नहीं पढ़ो तो उन्हीं की कहानी को पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। आपरी जितनी चादर है अपना पग उतईच पसारना। एक एक टारगेट को पूरा करिए, एक प्रोजेक्ट आपने पूरा कर लिया फिर दूसरे पे काम करिए। एक हाथे अगला प्रोजेक्ट कर लिया नहीं, मैं वही बन जाऊं, मैं वही बन जाऊं, मैं यूं ही बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, आप कहीं नहीं बन सको। आप 5-5 फुट के अगर 100 खड्डे खोदेंगे तो पानी नहीं मिलेगा, लेकिन 500 फुट का एक ही खड्डा कर देंगे तो पानी जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा कम से कम रखिए और एक ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिएगा। सफलता न मिले तो मुझे कहना। और साथियों, एक लास्ट बात कह देना चाहता हूं,
और वो ये, अध्ययन तो खूब करना है। एक चीज तो ऐसी है जो आपको अपनानी है, जिसका नाम शिक्षा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसको जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। एक चीज तो ऐसी है जिसको आपको अपनाना है, वो है शिक्षा। लेकिन दूसरी चीज ऐसी है जिसको आपको छोड़ना है, उसका नाम है नशा। जीवन में नशा नाश का कारण बनता है। कई छोरा आवे मारे कने जवान, बूढ़िया की बात तो मैं करूँ को नहीं हो, बूढ़िया की बात हमें बूढ़िया ने कई कहवा वे हमें अमल डोडा लेवे तो किनारे में दी बैठा है नहीं। और मैं वाने टाबर समान पोतो समान, इन वास्ते मैं वो घणो फोर्स नहीं करूँ। आप वो छूटे तो छोड़ जो, पावर है तो छोड़ जो, परो छोड़ दीजो आज माता जी दरबार में। लेकिन नहीं छूटे तो कई बोली, परंतु मैं वाने कहूँ कि नया हाथी मत बढ़ाई जो, अने छोरा ने मत बिगाड़ जो, क्योंकि इन पर तो बहुत उम्मीदें हैं। हम सब पर तो कितने लोग उम्मीद रख करके बैठे हैं, कितने सपने संजो करके बैठे हैं। इसलिए युवाओं आपसे कहता हूँ, कई छोरा मने मिले जन बड़ो दुख हुए। एक आयो नौजवान मन गए महाराज मैं बालाजी भगत हूँ, नहीं क्यों बालाजी भगत है तो हनुमान चालीसा तो थाने आवती वेला कि हाँ पक्की पूरी याद है, नहीं क्यों होना ही जे तो हमें वो हणव लागो जनठा बड़ी मुंड पूरो गुटगुम भरी जड़ो हनुमान चालीसा होना। अरे मैं क्यों तो मारा कपड़ा भर दे, हनुमान जी ने तो कहता राजी कारी तू मारा कपड़ा भर दे रहूं दे तू। अरे कई है जगह गुटगारी पूरी खरीदे, खरीद भरी नहीं यूं किनारों यूं फाड़े नहीं यूं ही दी मुंडा में देख के ही नहीं है कि बिचौंदरी री पूंछ है, गोंदरा री मूंछ है, मैं है कोई। अरे देख तो ले भला आदमी, उसमें है क्या? कोई चाय, कोई गुटखा, कोई तंबाकू, कोई शराब, कोई चरस, कोई भांग, कोई स्मैक, पता नहीं किस किस में व्यक्ति उलझा पड़ा है और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। आपको जो शरीर मिला है, अब सोचना गंभीरता से, आपको जो शरीर मिला है इस शरीर पर किस किस का अधिकार है वो आप सोचना। उसके बाद अगर आपकी आत्मा गवाही दे तो गलत काम करना, कुछ भी गलत खाना, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन सोच लेना पहले कि इस पर किस किस का राइट है। क्या केवल आपका ही राइट है इस शरीर पर? क्या केवल आपका अकेले का ही राइट है? विचार करो और जवाब दो, हाँ ना में जवाब दे दो। आपका अकेले का ही अधिकार है क्या शरीर पर? तो दूसरे क्यों बताओ? पूरा परिवार रो, माँ बाप आपसे उम्मीद लेकर के बैठे हैं। अरे जब हमारा जन्म हुआ तो वो हमारे पास थे, माँ गीले में सोई, अपने सूखे में सुलाया और अपना इतना ध्यान रखा, पाल पोस के बड़ा किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तब हम उनके पास में रहें, उनकी सेवा करें। अगर नशे में बर्बाद हो गए, पहले ही दुनिया से चले गए, तो माँ बाप का कर्ज तो बाकी रह गया, उसको उतार भी नहीं पाए और पहले ही चले गए। उनका भी तो अधिकार बनता है हमारे ऊपर कि हमारा बेटा हमारी सेवा करे। शादी हो गई तो पत्नी का भी फर्ज बनता है, बच्चे हो गए तो उनका भी फर्ज बनता है कि पापा हमारी सुने, हमारे लिए कुछ लेकर के आए। और अगर वो एक ही नौजवान कमाने वाला है और वही नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा और उसकी वजह से परिवार बर्बाद हो जाएगा, तो पाप किसको लगेगा? कहां से पुण्य प्राप्त कर पाओगे और मरने के बाद में मुक्ति भी कहां से प्राप्त कर पाओगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि बहुत सोच समझ करके जिंदगी को जीना। कई कहते हैं हमें मारे तो पिया बिना रही जाए को नहीं। इस समाज के लिए ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि ये समाज उन बड़े नशों में अभी तक नहीं गया है और जाना भी मत। ये जो अच्छाई की बात कही जाती है समाज के लिए, ये जो एक गौरव की बात कही जाती है, इसको बरकरार रखना। ये इज्जत, ये जो समाज की इज्जत है, इसको बचा के रखना। कई लोग कहते हैं कि ऐसा हमारे तो पिया बिना रही चाहिए को नहीं। मैं क्यों तो पियो, परंतु मैं कहूँ जो को पियो। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। शराब का नशा ऐसा है कि 4-6 घंटे बाद उतर जाता है, नुकसान भी करता है, उतर भी जाता है। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। पी ले बंदे तो राम नाम की प्याली, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी तेरी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं हम आपको क्या बांट दें। मैंने कहा मैं तो आप जानते हैं पैसा वैसा मैं लेता नहीं हूँ। कथा भी हम लोग करते हैं, मैं कोई आरती कोई पोथी पे कुछ चढ़ाने नहीं देता हूँ और मुझे लेना है ही नहीं। फिर भी नहीं महाराज कुछ तो देंगे, तो मैंने कहा कि दे सकते तो फिर मैं कहूँ वो दो, तुम्हारी मर्जी से मत निकालो। 500 का नोट निकाल दिया गया, 2000 का नोट निकाल दिया, 100 रुपया देने 20 का मरान दे दी भेंट। मैंने कहा आपकी इच्छा से नहीं, अब जो मैं कहता हूँ वो दो। मैं कहता हूँ कि मुझे आपसे आपके नोट नहीं चाहिए और मुझे आपसे आपके वोट भी नहीं चाहिए। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, चुनाव में नहीं खड़ा हूँ।
मुझे आपसे आपके नोट नहीं चाहिए, मुझे आपसे आपके वोट भी नहीं चाहिए। मुझे अगर चाहिए तो केवल आपकी खोट चाहिए। ये नशे जैसी खोट चढ़ा दीजिए तो जिंदगी में बैठ करना सार्थक हो जाएगा। और अब बात थोड़ी सी बुजुर्गों की भी कर लेता हूं, क्योंकि बुजुर्ग बहुत बैठे हैं। बुजुर्गों, आप घणो निवेदन कई नहीं करना है। आप तो इतो ही निवेदन करना है कि आपने ठाए 60 साल की उम्र हो जावे नहीं, जिन्हें सरकार रिटायर कर दिया कर दिया आदमी ने, कैसा हमें घरे बैठो सेवानिवृत्त हो गए, हिंदी में कहते सेवानिवृत्त हो गए, रिटायरमेंट हो गया साहब, हमें रिटायर्ड हो गया, घरे बैठो, ठीक है नहीं। तो नौकरी तो जकेरी है, वो रिटायर्ड वे कही के मोड़ी तो नौकरी को नहीं तो रिटायर्ड कही हुआ। लेकिन आपको किससे रिटायर होना है मैं बताता हूं। थे बिचे कि नहीं टांग अड़ावणु रिटायरमेंट ले लो। क्या हमें भाई अपने टांग नहीं अड़ावणी, अरे गुस्से से रिटायरमेंट ले लो। अब फालतू का गुस्सा नहीं करना, क्यों अपनी एनर्जी को खत्म करना। एक प्रश्न पूछता हूं, वृद्ध लोग बैठे हैं, आप लोग, अब तक तो जवानों की बात कर रहा था, लेकिन वृद्ध लोग बैठे हैं, आपसे एक सवाल करता हूं, सिर्फ हाथ खड़ा करना, बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा करना। दादाजी कितना जना बन गया है, मतलब पोतो कितना जना रोगो, पोतो पोती यू कहीं करो, इतनी भीड़ में 2 जना ही भारत रो नंबर तो पहले नंबर मत आने वालों है, यू कहीं करो हैं। तो आप बन गया जन बजे हाथ खड़ा करो, थोड़ा कोई सरकार ने थोड़ी बताओ हमें तो परदादा ही सही, हाथ तो खड़ो करो, वाकई को नीचे कर लो। हम होनो हमारी बात जगह दादाजी बन गया है, वहां इतो निवेदन है कि दादाजी बढ़िया बजे दादागिरी बंद कर दो। अब हाथ में थोड़ी माला ले लो, अब थोड़ा भगवान का भजन शुरू कर दीजिए ताकि हमारी आगे की जिंदगी सुधर सके। अब तक जो हमने किया, देखो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी, व्यवस्था होती है शास्त्रों की सारी, लेकिन उसमें बुढ़ापा आने के बाद हमारा फर्ज बनता है, बेटे हमारे कमाने योग्य हो गए हैं, वो परिवार चलाने लायक हो गए हैं, अरे बेटों के भी बेटे हो गए हैं, तो अब हमें थोड़ा सा शांति से बैठ जाना चाहिए। और माताओं, अब आप भी बात कर लो, आप लोगों ने भी थोड़ा सा निवेदन है, जबकि सास वहां बैठी है नहीं, खास वो ने निवेदन है कि थे थोड़े घर में शांति चाहो तो आपकी जो बहू है उस बहू में बेटी का दर्शन करना शुरू कर दीजिए। कई तो इन वास्ते घर में लड़ ले, पया लता हैंगे, सब व्यवस्था पूरी है, हो कोई कमी नहीं, लेकिन तो ही लड़ाई किन बात रही होगी। मैं आई आगू तो किधर कौन काटियो हेलो, इतनी बात मत लड़ाई। आप लड़ाई समाप्त करना चाहते हैं तो टोका टोकी से लड़ाई समाप्त नहीं होगी, उसके लिए तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी, सोच। और मैं बताता हूं सोच बदलते ही कैसे दृश्य बदल जाएगा, कैसे भावना बदल जाएगी। आपसे निवेदन करता हूं सासुओं, अगर बहू है अच्छी है, गरिमा रखे, मर्यादा रखे, घूंघटो रखे तो अच्छी बात है, और कुछ जरूरी थोड़ा ही है भाई एक दिन घर में बैठी रहे, कहीं उन्हें हाथ बीजी हुए, दोनों हाथ बीजी हुए, हवा आई जावे एने जो ओन आगो पाछो हो जावे, वो मातो सरक जाए, एड़ो भी तो हो सके। तो इनो मतलब ओ थोड़ी है कि थे जो सासुपणो बताना चालू कर दो, थे जो सास पुराना श्लोक बोलना चालू कर दो ना। अगर उनो माथो ढकियोड़ो है, गुंगटो लाग्योड़ो है, तो कह दो कि मेरी बहू बैठी है, और अगर ओनो नहीं है माथा माते तो दृष्टि बदलो, कह दो मेरी बेटी बैठी है, बात खत्म। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की कौन कहता है, धारा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे, धारा को बदलो। बस इतनी सोच। और बहुओं से भी निवेदन है, सास हो गया लगे मैंने तो कह दिया बहुओं ने की कोई, बहुओं से भी निवेदन है कि थे भी सासू ने माँ समझो। अगर आप सासू को माँ समझेंगी तो सासू आपको बेटी समझेगी, फिर घर में खटपट नहीं होगी। कई लोग मने कहवे महाराज गयोड़ो समय पाछो आ सके, मैं क्यों नहीं आ सके, काले जो गयो वो थे कितने करोड़ों रुपया दे दो तो आज ला सको उन्हें काले गयोड़न,
यार आज नहीं थे काले खरीद सको, नहीं खरीद सको, वो तो गयो जगो तो गयो, मैं क्यों गयोड़ो समय तो पाछो नहीं आवे। पण आप क्यों नो अर्थ कहिए तो बोले मारे क्यों नो अर्थ है कि त्रेता युग में हुणियो कि एक ही तालाब री पाड़ माते एक टाइम में एक ही हाथे शेरन हिरण कुत्तान बिल्लीन पौणी पीवता हा एक ही तालाब री पाड़ माते। तो हमें कलयुग में एडो हो सके है एने एडो त्रेता युग पाछो कलयुग में मैं देख सकूं आ सके त्रेता युग कलयुग में। मैं क्यों माता जी शेर कुत्ता मिन्नी तो एक हाथ तालाब माते पौणी पीना मुश्किल है, एडो तो त्रेता युग कलयुग में नहीं आवे। पण सासू और बहू एक थाली में रोटी जी में जण देख लेनो आई गो त्रेता युग, अपने तो वही त्रेता युग। अगर सासू बहू प्रेम से रह रही हैं, वो माँ और बेटी की तरह रह रही हैं, तो फिर कोई तकलीफ नहीं है, फिर हम त्रेता युग में ही बैठे हैं। और ये आप अगर चाहें तो कर सकती हैं माताओं। लोग कहते हैं कोई मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, और लेकिन मैं उल्टी बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने घर में व्यवहार ऐसा बना लीजिए, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सभी जवान माँ बाप का आशीर्वाद लेना शुरू कर दें। कई जवान कहते हैं हमने मेहनत बहुत की फिर भी हमारे काम नहीं बना। तो मैंने कहा कि देखो मेहनत की जगह मेहनत है, 75% मेहनत काम करती है, लेकिन 25% में कुछ और भी होता है, हमारा भाग्य भी होता है और 2-5% आशीर्वाद भी होता है बड़े बुजुर्गों का और भगवान का। मैंने कहा कहीं उसमें कमी रह जाती है तब भी हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो एक काम किया करो जवानों, सवेरे उठो तो उठ करके अपने माँ बाप को प्रणाम किया करो और उनसे आशीर्वाद लिया करो। कहीं थोड़ी बहुत कमी है भी सफल होने में तो वो भी पूरी हो जाएगी। बाकी धन तो खत्म हो सकता है, लेकिन माँ बाप के आशीर्वाद का धन कभी खत्म नहीं होता है। अगर बच्चे सवेरे उठ करके माँ बाप का आशीर्वाद लेने लग जाएं, अगर सास और बहू माँ और बेटी की तरह व्यवहार करने लग जाएं, भाई भाई राम लक्ष्मण की तरह व्यवहार करने लग जाएं, तो आप बात करते हैं मरने के बाद स्वर्ग जाने की, और मैं बात करता हूं जीते जी स्वर्ग को धरती पर लाने की। प्रभु ने दी है जिंदगी तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, प्रभु ने दी है जिंदगी तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर, इसे जमीन पर उतारना है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मुझे बहुत प्रसन्नता ये भी है कि जिस जगह पर आप लोग बैठे हैं, ये कोई समय था कि जब जगह अपनी नहीं थी, इस मंदिर की नहीं थी, लेकिन पिछली बार जब हम आए थे तो कुछ समस्या भी हुई थी, क्योंकि कार्यक्रम में लोग आ गए थे और जगह इतनी बैठने की थी नहीं, हमें भी थोड़ा लगा था। लेकिन आज जब आए हैं तो आते ही सबसे पहली कानों में खुशखबरी मेरे को ये दी कि महाराज जी अब मंदिर के पीछे जमीन भी ले ली है, जिस जमीन पर आप बैठे हैं अब ये हमेशा के लिए मंदिर की जमीन हो चुकी है, समाज ने मिलकर के ली है। और जिस मंच पर खड़े होकर के हम बोल रहे हैं, ये जितने लोग बैठे हैं, संतों से जो मंच सजा है, आते ही सबसे पहले मेरे से फीता कटवाया। मैं समझा नहीं, मैंने कहा वो क्यों उद्घाटन करा रही है कहीं बैठिया बजे ठा पड़ियो कि जिन मंच माते आप बैठा हो मंच भी परमानेंट है, और इसी मंच का उद्घाटन हुआ है ये। और बहुत सुंदर मंच बनाया है, क्या कितनी गरिमा रखी है। जिसने भी आइडिया दिया है, जितने लोग बैठे हैं, ये बुद्धिमान लोगों ने परिचय दिया है अपना, और बहुत तरीके से बनाया है। और मैं आप सब लोगों के लिए ये मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। निरंतर आप आगे बढ़ते रहें, और जब जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं आप लोगों के बीच आकर के युवाओं को और माताओं को, बहनों को परिवार की बात, शिक्षा की बात, संस्कार की बात करता रहूँगा। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं भी युवा हूँ और आप भी युवा हैं। बाकी लोग तो जा सकते हैं, और जो कुछ हम सोचते हैं वो देश का दृश्य शायद कैसा होगा वो लोग देख पाएं या न देख पाएं, बुजुर्ग तो चले जाएंगे, लेकिन जो आज हम चर्चा कर रहे हैं और जैसा होना चाहिए हमारा देश और समाज, और जैसा रोशन होना चाहिए, मंजिल तक जैसे पहुंचना चाहिए, वो मैं भी आने वाले समय में देखूंगा, और आप लोग भी इस देश को ऐसा बनाएंगे, ये हम लोग देखेंगे। इसके लिए मैं कहता हूँ कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर है ये, मुझे तेरी ज़रूरत है, तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, तुझे मेरी ज़रूरत है। आप सभी आगे बढ़ें, समाज का, परिवार का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
इस समाज को, और ये जो आज का आयोजन किया है माँ के दरबार में, उसके लिए सबको, युवाओं को, और युवा मित्र मंडल है इसलिए खास युवाओं को बहुत बहुत साधुवाद। और इतना कह करके मेरी बात पूरी करता हूँ। दुनिया की हर मंजिल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए बायण मात की। हेलो।